हर हर महादेव जय श्री दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में लीन होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, शरीर को सुजाए तो उसे चीर दे, लेकिन अर्जुन ने लंगोटी लगाई और एकदम समीप में रख लिया और अपने गांडीव धनुष को तोड़ले का पेड़ की डाल पर टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान श्री हर हर महादेव की स्तुति करके निरंतर भक्ति में लग गया। 1 महीने तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना और उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पानी पीना और दूसरे महीने में 6 और 6 रात के बाद कोई फल ले लेना, मतलब उसे खाने को बोला गया। तीसरा मास 15 दिन और 15 ही रात बीत जाने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे मास में केवल पानी पीकर ही रहना है और फिर जल भी छोड़कर वायु हवा श्वास महादेव जी के ध्यान में निबंध होना। दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे का जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग पर खड़े होकर के श्री भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए आसमान की तरफ दृष्टि रखे हुए एक अग्रचित से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की तपस्या देखकर वहां रहने वाले जितने भी ब्रह्मऋषि थे भगवान श्री शिव को बिना पानी पिए महादेव जी के पास गए और प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय पर्वत के पृष्ठ भाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने सांत्वना नहीं दी तो वह चाहते हैं कि दिशाओं में पैदा हो जाएगी और उनके तप ही देव देवेश्वर हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कैसे शांत करे। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी ही तपस्या करते रहे तो आपदा पैदा हो जाएगी, जैसे ध्रुवजी महाराज। मतलब आपने कभी ध्रुव तारा देखा है? किसने देखा वह कमेंट बॉक्स में बताए। ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु के बंद कर ली थी, तभी त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई। तब तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले महर्षि जो कि सबको सदा सुखी देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प लिया है वह मैं जान रहा हूँ। वो किसी के लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहा है और उन्हें जो पाना है वह मैं प्रदान करूँगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो। जाकर भगवान शिव जी का यह वासन सुनकर जितने भी महर्षि आए हुए थे वह सब प्रणाम करके अपने अपनी कुटिया को चले गए। उन महर्षियों के जाने के बाद सर्वपाप आप हरि देवाधिदेव महादेव ने रात्रि में किरात वस्त्र धारण कर लिया और दिव्यकंती धनुष बाण धारण किया हुए मुराचराम धारण किया हुआ और माता भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में और माता उमा के साथ में और देविया और महादेव जी के साथ में उनके गण पर सप्त के रथ भेष में। जैसे ही भगवान शिव ने वनवास में एंट्री ली, प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खांग मुर्ग पक्षी पशु वायु जल सबका कोलाहल सुना शांत हो गया। आवाज बंद और एक घुरघुराहट सुनाई दी। उस अर्जुन को आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे। दृष्टि घुमाई तो देखा एक विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से उनके पास आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष बाण को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंककर की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन के कहा, हे सुअर मैं तपस्या में लगा हूँ, किसी को कष्ट नहीं से रहा हूँ, फिर भी तुम्हें मुझे तुझको मरना पड़ेगा क्योंकि तू बिना अपराध के मुझे मारने आ रहा। क्योंकि सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्धत देखकर किरात रूप धारण भगवान शिव ने शाहसा रोका। एविल इस सुअर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस सुअर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण वैसे किरात श्री भगवान शिव का विषधारी बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण सुअर रूप त्याग करके मांग दानो विशाल पर्वत वह अपनी अचली स्वरूप में आकर अपना प्राण त्याग कर गिर पड़ा।